हम लोग डायोड के बारे में पढ़ेंगे। डायोड का साइन। ठीक है, डायोड का साइन ये होता है। इसमें क्या होता है, एनोड ए और के। ए यानी कहीं पर भी साइन मिलेगा तो ए और के ये से दिए हुए रहेगा साइन से। ए मीन्स एनोड, के मीन्स कैथोड। ठीक है, यानी हम इधर एसी देंगे तो इधर हमारा डीसी निकलेगा, पॉजिटिव। हाँ, अब यदि मान लिए कि कोई पूछ दिया कि यदि हम इधर एसी दे दिए तो क्या होगा, है ना, ये भी है। तो अगर हम इधर एसी दे रहे हैं तो इधर पॉजिटिव वोल्ट डीसी निकलेगा, नहीं अगर हम इधर भी एसी देंगे तो इधर क्या निकलेगा, नेगेटिव वोल्ट डीसी। उल्टा काम कर रहे हैं, ये जो है नेगेटिव वोल्ट पे आ जाएगा। यदि हम इधर की ओर एसी देते हैं तो इधर की ओर नेगेटिव वोल्ट डीसी आएगा, इधर पॉजिटिव डीसी एसी देता है तो इधर पॉजिटिव डीसी आएगा। नेगेटिव से ऊपर बिल्कुल मारेगा, हाँ? उसका पल्स जो है नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है लेकिन उसमें करंट रहेगा। हाँ, ठीक है। टाइप्स, कितने तरह के डायोड होते हैं। फर्स्ट रेक्टिफायर, हाँ ठीक है। दूसरा हो गया डिटेक्टर, तीसरा हो गया जीनार, ठीक है। चौथा हो गया एलईडी। एलईडी जो बल्ब जलता है वो भी डायोड है, ठीक है। पांचवा हो गया एसीआर, ठीक है। इससे नीचे और भी है, एसीआर के ऊपर भी और एक है एसटीआर। ये सारा जो है डायोड का कैटेगरी है, ठीक है। रेक्टिफायर डायोड का साइन ये हो गया, डिटेक्टर का भी साइन यही होगा, जीनर का साइन, ठीक है। एलईडी का साइन, ठीक है। ध्यान देना, ये जो है साइन एरो साइन यानी कि लाइट ब्लिंकिंग वाला हुआ है। एसीआर का साइन, अब इसमें क्या हो, एनोड, कैथोड और ये गेट, ठीक है। और एचटीआर तो सिलिकॉन ट्रैप्स रेक्टिफायर। इसका सर्किट बहुत बड़ा रहता है, ये कॉम्पैक्ट रहता है। सिलिकॉन TRAPS ट्रैप्स रेक्टिफायर, सिलिकॉन ट्रैप्स रेक्टिफायर क्यों कहते हैं। ट्रैप्स यानी क्या होता है मालूम है, जाल। सिलिकॉन का जाल बना हुआ रहता है, सिलिकॉन का, उसमें जैसे सिलिकॉन, ये जितना भी सिलिकॉन यूज पार्ट्स है उसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, जैसे इसको भी हम लोग कंपोनेंट बोल सकते हैं। जिस भी स्पेयर पार्ट्स में सिलिकॉन लगा हुआ है, सॉरी कंपोनेंट नहीं, सेमीकंडक्टर, ये सब जो है सेमीकंडक्टर होते हैं। और कंपोनेंट वो होता है जिसमें सिलिकॉन का कहीं भी इस्तेमाल ना हो, उसको हम लोग कंपोनेंट, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, बहुत सारा ऐसा स्पेयर पार्ट्स है जिसको कि हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। जिसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल नहीं है उसको हम लोग कंपोनेंट, और जिसमें सिलिकॉन लग गया उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। एचटीआर हो गया सिलिकॉन ट्रैप्स रेक्टिफायर, तो इसमें जो है रेक्टिफायर का जाल बिना होता है,
ठीक है, इसमें भी जस्ट लाइक ट्रांजिस्टर रहता है, ट्रांजिस्टर के हिसाब से चेक करते हैं। और ट्रांजिस्टर क्या है, दो डायोड के कॉम्बिनेशन से ये ट्रांजिस्टर ए पी ए और पी एन बी बनता है। तो वो भी जब बनता है डायोड के कॉम्बिनेशन, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करता है, डीसी। डिटेक्टर डायोड क्या करता है, प्यूरिफायर एनी सिग्नल और फॉल्स, ठीक है। जीनार क्या करता है, एक फिक्स एनी वोल्टेज। जीना के बारे में वो बताएंगे, इससे भी बारे में और इससे भी, ये सब के बारे में एक एक करके बताते जाएंगे। ये हो गया एलईडी, इट प्रोड्यूस लाइट, ठीक है। और ये क्या करता है, इट रेगुलेट वोल्टेज, ठीक है। ये जो है वोल्टेज रेगुलेट करता है। जैसे हम एसी इधर दे दिए, अब हमको यहाँ चाहिए डीसी, ठीक है। तो डीसी पाने के लिए हमको यहाँ गेट पर कुछ वोल्टेज देना हो, और जितना हम गेट पर वोल्टेज देंगे उसी हिसाब से ये आउटपुट बने। यदि हम यहाँ 220 वोल्ट एसी दे दिए तो इसको क्या करेगा, यहाँ गेट पर जितना हम रेगुलेशन बनाएंगे उतना ये यहाँ पाए, उस हिसाब से आउटपुट देगा। जैसे ये जो है जनरली बेसिकली अभी ये सब जो पंखा वाला रेगुलेटर है इसमें इस्तेमाल होता है। पहले हम लोग के जमाने में आता था एसीआर पावर सप्लाई, यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर पावर सप्लाई। इसका जो है नंबर होता है, जैसे 6004 है TYN 604 है, BT 134 है। ये सब जो है रेगुलेट करके आता है। जैसे 134 जो है BT 134 क्या करता है, ये स्पेसिफिकली जो है लगा हुआ रहता है इन्वर्टर वगैरह, बैटरी चार्जिंग के समय में यही जो रेगुलेट करके वोल्टेज देता है। इसके साथ रेगुलेटर लगा रहता है, हम लोग जितना उसका पावर बढ़ा सकते हैं, रेगुलेट करके पावर बढ़ा सकते हैं। पहले वाले में तो डिजिटली कर दिया, लेकिन ये लगता ही लगता है। तो ये सब जो है इसका अपना है। तो इसके बारे में तो मालूम है एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है। यानी यदि हम यहाँ एसी वोल्ट दिए तो एसी का पल्स कैसा बोलता है, अप एंड डाउन, ठीक है। यहाँ हम डायोड लगाते तो क्या हो गया, ये जो है इसका नॉइज, जो भी नॉइज है उसको खत्म करता है, खत्म करके दिया, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम यहाँ में कैपेसिटर डाल देते हैं तो क्या होगा, ये और इसका नॉइज को खत्म करेगा, तो ये जो है रेगुलेट होकर इस भाव में चलेगा। यानी इसी को हम लोग जो है डीसी वोल्ट का हम लोग का साइन जो है ऐसे। जहाँ ये साइन रहेगा यानी डीसी वोल्ट, ठीक है। एलईडी नहीं, ये रेक्टिफायर का बता रहे, इसका रेक्टिफायर का बता। अच्छा, अब जो है इसमें अगर डिटेक्टर में आगे तो क्या कर रहा है, बस डिटेक्टर डाले तो ये जो भी है नॉइज को फील कर रहा है। नॉइज इतना ज्यादा था, अब उसको फील करके इतना किया, उसके बाद हम पीएफ वगैरह डाल करके इसको और प्यूरिफाई कर दिए। तो ये भी जो है सिग्नल या पल्स जो है, जैसे रेडियो वगैरह में हेजिंग साउंड आता था, सरसराहट में बहुत ज्यादा, तो उसके लिए डायोड देता था OA79 या IN4148, इसका नंबर है OA79 या IN4148, ठीक है। ये दो टोका बता दिए। तीसरा हो गया जिनार। जिनार हमको फिक्स करना, तो जिनार में हमको जब फिक्स करना वोल्टेज को, तो जैसे एक ट्रांजिस्टर लिया,
एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। यहाँ हम ले लिए 18 वोल्ट डीसी, ठीक। और यहाँ से रजिस्टेंस दिए, ठीक है। और इसी जगह से और एक और रजिस्टेंस भी है, जो कि इसको हम लोग फीडबैक रजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। अब यहाँ हमको मान लीजिए कि 12 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट डीसी चाहिए, तो और क्या करेंगे, यहाँ है 12 वोल्ट का डायोड, जीना डायोड, 12 वोल्ट निकल गया। अब इसको मान लीजिए कि नहीं, यहाँ हमको 5 ही वोल्ट चाहिए, तो इसे हम वैल्यू 5 वोल्ट कर दिए, तो हमारा आउटपुट है। यानी कि ये जो है एक ऐसा कंपोनेंट है या सेमीकंडक्टर है, जो कि हमारा वोल्टेज को फिक्स कर देता है। ये सर्किट पहले के जमाने में जो है की आता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोर्ट्यून का, तो वो सब में जो है ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है। ट्रांजिस्टर 288, ये ट्रांजिस्टर जो है 288 C288, ये रेजिस्टेंस 15 ओम्स 5 वाट, ये रेजिस्टेंस 220 ओम्स क्वार्टर वाट, ठीक है। ये कैपेसिटर एक फिल्ट्रेशन के लिए देता था, 470/25 वोल्ट कैपेसिटर देता था, और यहाँ में जो 12 वोल्ट डाल दिया, कारण तो उसका पूरा सर्किट 12 वोल्ट पर चलता था। तो ये क्या किया, एकदम फिक्स, वहां 12 वोल्ट दिया तो यहाँ भी 12 वोल्ट आउटपुट है। ये जो हमारा एकदम फिक्स करता है, जीना का काम है, एकदम फिक्स कर दे, ठीक है। अब ये एससीआर है, एलईडी का तो ऐसे भी समझ रहे हैं कि एलईडी में एनोड कैथोड होता है, ठीक है। उसको हम जब सप्लाई देते हैं तो लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो वो एलईडी का हो गया। अब हो गया एससीआर का, टू 220 वोल्ट ऐसे दे दिए। यहाँ हमको पाना है डीसी वोल्ट, तो पाना है यहाँ डीसी वोल्ट, तो यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस ले करके इसको ले करके यहाँ, जब तक हम यहाँ फीडबैक नहीं देंगे, यदि यहाँ हम 100 किलो का रेजिस्टेंस डालते हैं तो हमारा आउटपुट जो है 100 वोल्ट डीसी देगा, ठीक है। यहाँ से हम कैपेसिटर वगैरह डाल के इसको हम फिल्टर निकाल लेंगे। ये हो गया डायोड है, एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ये भी एक प्रकार का डायोड। अब ये यहाँ में हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस डालिए, यहाँ से वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी जिसको हम लोग पोटेंशियोमीटर कहते हैं या प्रीसेट कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का उदाहरण क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर, जो आवाज घटाने बढ़ाने के काम आता है, वो वाला वेरिएबल रेजिस्टेंस से हमें डालते हैं। तो क्या हो गया, वी आर होता है, वी आर मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ साइन दे देंगे वी आर पे, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस, और वैल्यू दे देंगे कितना, 1 किलो, 10 किलो, 100 किलो, 220 किलो का, 1 मेगा तक का आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ लगाने के बाद जितना रेगुलेट करेंगे उतना यहाँ गेट पर वोल्ट बनेगा, और जितना वोल्ट बनेगा उस हिसाब से ये आउटपुट करेगा। तो ये हो गया एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सब में अंतर देखिए, पहला क्या किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, दूसरा जो है नॉइज जो है किल किया, ठीक है, खत्म करता है या प्यूरिफाई करता है। किसी भी सिग्नल या पल्स में जहाँ बहुत मिली एम्पियर में होता है, या 1 वोल्ट में होगा, 2 वोल्ट में जहाँ पल्स जाता है, उस जगह ये डिटेक्टर डालता है, इसके साथ नॉइज ना पास, ठीक है।
तीसरा हो गया जीना डायोड। ठीक है, जीना यानी एकदम बिल्कुल पक्का हो जाएगा, फिक्स कर देगा, उसका सबसे अच्छा उदाहरण वहां। चौथा हो गया एलईडी। ये तो सभी को मालूम है कि एलईडी लाइट हमको मिलता है, तो लाइट को नेगेटिव पॉजिटिव पर सप्लाई देंगे तो लाइट देगा। ठीक है, इसमें भी आता है 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, इस तरह करके आता है एलईडी में। और ये हो गया एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर डायोड। और हो गया एसटीआर, तो एसटीआर भी आता है डायोड की कैटेगरी में, लेकिन इसको हम लोग बेसिकली एसटीआर के नाम से ही जानते हैं। भैया एसटीआर देते क्या है भैया, पावर सप्लाई में लगता है, यही सेम ये एससीआर और प्लस डायोड, ये सब का मिला करके कॉम्बिनेशन का एसटीआर बनता है, यानी सिलिकॉन ट्रैप्स रेक्टिफायर। सिलिकॉन का जो है ट्रैप्स बना हुआ है, जाल बना हुआ है, इसलिए उसको हम लोग एसटीआर कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।